Hello guys, welcome to AI Contacts ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम इंडिकेटर। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू में आप AI कॉन्टैक्ट्स इंडिकेटर को अप्लाई कैसे करोगे और यूज़ कैसे करोगे। इंडिकेटर को अप्लाई करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, इंडिकेटर्स टैब पे क्लिक करना है। यहाँ आपको एक इनवाइट ओनली का ऑप्शन आएगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ AI कॉन्टैक्ट्स इस इंडिकेटर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इंडिकेटर आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। इंडिकेटर अप्लाई होने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें आपको 4 जोन्स प्लॉट होगी: सप्लाई, डिमांड, FI एंड XI जोन्स। ये जोन्स आपके ट्रेडिंग सेशन के स्टार्ट पे प्लॉट हो जाएगी और ये थ्रू आउट डे ये जोन्स आपको चार्ट पे दिखाई देगी। ये जोन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम फ्रेम सभी टाइम फ्रेम पे सेम रहेगी। जैसे आप इसे 3 मिनट पे चेक कर लीजिए, फिर भी ये जोन सेम है। आप इसे 15 मिनट्स पे चेक कर लीजिए, फिर भी ये जोन सेम है। और आप इसे 1 आवर पे चेक कर लीजिए, फिर भी ये जोन सेम है। सो जो जोन दिन के शुरुआत में प्लॉट हुई वो डे एंड तक सेम रहेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम फ्रेम। कल जब नया ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा उस समय में ये जोन चेंज हो जाएगी। अब हम इंडिकेटर के सेटिंग्स में जाके देखते हैं कि स्विंग जोन्स को हम अप्लाई कैसे करें। उसके लिए आपको इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है, यहाँ सेटिंग के ऑप्शंस में जाना है और यहाँ शो स्विंग जोन्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शो स्विंग जोन्स पे क्लिक करोगे तो स्विंग जोन जो है वो आपको दिखाई देगी। स्विंग जोन्स जो है वो मंडे को स्टार्ट होती है और फ्राइडे तक वैलिड रहती है। ये जोन मंडे टू फ्राइडे सेम रहेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम फ्रेम। अगर आपको सिर्फ स्विंग जोन देखना है तो आप यहाँ डेली के ऑप्शन को अनचेक कर दोगे और यहाँ आपको स्विंग जोन्स दिखाई देगी। ये इस तरीके से स्विंग जोन्स आएगी। स्विंग जोन्स में भी 4 जोन्स होंगे, जैसे मैंने बताया, डिमांड, सप्लाई, XI एंड FI जोन्स। अब ये जोन्स क्या करते हैं और हमें ट्रेड कैसे करना है ये हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं डेली में। कॉन्सेप्ट डेली एज वेल एज स्विंग जोन का सेम रहेगा। जब मार्केट ओपन होगा उस समय में ये जोन्स प्लॉट हो जाएगी। जैसे ही ये जोन्स प्लॉट हो जाए हमको वेट करना है प्राइस का किसी भी एक जोन पे रीच होने के लिए। जोन्स मैग्नेट की तरह काम करेगी और वो प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। आपको कोई रैंडम ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है जब तक कि प्राइस जोन्स तक रीच ना हो जाए। तो हम देखते हैं कि प्राइस कब जोन पे पहुंचती है। ये देखिए, प्राइस यहाँ जोन पे रीच हुआ। रीच होने के बाद प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। आप देख सकते हो कि कांस्टेंट रिजेक्शन कैंडल्स यहाँ बनी। आपको इन रिजेक्शन कैंडल पे ट्रेड लेना है। जब भी प्राइस सप्लाई पे आए, सप्लाई जोन पे आए, तब हम सेल साइड की एंट्री देखेंगे। डिमांड जोन पे आए तब हम बाय साइड की एंट्री देखेंगे। जब भी ट्रेड XI जोन पे जाए तो हम सेल साइड की एंट्री देखेंगे। FI जोन पे जाए तब हम बाय साइड की एंट्री देखेंगे। वैसे ही जब ये प्राइस डिमांड जोन को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है उस समय हम डिमांड जोन से जो है वो सेल साइड का ट्रेड लेंगे और उसका टारगेट होगा FI जोन। सप्लाई को जब ब्रेक करता है
और प्राइस ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो हम बाई साइड का ट्रेड बनाएंगे एक्सआई जोन के लिए। इस सिनेरियो में प्राइस ने क्या किया, सप्लाई जोन से रिजेक्शन लिया, तो हमने सप्लाई जोन पे अपनी सेल साइड की एंट्री बनाई। एसएल आपका जो होगा वो जोन के ऊपर होगा, आपका एसएल हमेशा जो है वो जोन के ऊपर होगा। यहाँ आप एसएल लगाओगे, यहाँ आप एंट्री लोगे, तो ये होगा आपका छोटा एसएल के साथ में बड़ा टारगेट वाला ट्रेड। आप इस ट्रेड को पेशेंटली होल्ड करोगे जब तक कि ये टारगेट फुलफिल नहीं होता। यहाँ पे आने के बाद में अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो आप बाई साइड का ट्रेड ले सकते हो। यदि प्राइस ने यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया तो आप यहाँ से सेल साइड का ट्रेड लोगे, एसएल जो है वो जोन के ऊपर रखोगे और टारगेट करोगे नेक्स्ट जोन को। आपका टारगेट होगा नेक्स्ट जोन। इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। यही सेम आप स्ट्रेटेजी यूज़ करोगे जब आप स्विंग में ट्रेड कर रहे हो। तो ये देख लिया आपने, यहाँ पे मॉर्निंग में जो था वो प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया था, इसके बाद में आपने पेशेंटली वेट किया ये टारगेट जोन का। अभी तक प्राइस जो है वो अपने टारगेट जोन पे रीच नहीं किया है, तो हम पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि प्राइस का टारगेट जोन पे रीच हो। आप तब तक के होल्ड कर सकते हो जब तक कि मार्केट ओपन है। वंस मार्केट गेट क्लोज्ड, आप क्लोजिंग से पहले ट्रेड को एग्जिट कर दीजिए। अभी इस सिनेरियो में अगर आप स्विंग जोन सप्लाई करते हो तो आप देखोगे प्राइस सप्लाई जो है वो स्विंग जोन के अंदर है। ये आपको डबल कंफर्मेशन देता है। अगर इस सिनेरियो में प्राइस जो है वो स्विंग जोन एज वेल एज सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता तो हम यहाँ से बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करते ऊपर वाले टारगेट जोन के लिए। बट यहाँ क्या हुआ, प्राइस ने जो है वो सप्लाई जोन से रिजेक्शन लिया, साथ में स्विंग जोन से भी रिजेक्शन लिया एंड हम वेट कर रहे हैं कि टारगेट जो है वो डिमांड जोन का मेट हो। तो इस तरीके से आपके सप्लाई एंड डिमांड जोन काम करेंगे। जब प्राइस स्विंग जोन से रिजेक्शन लेता है, जब प्राइस स्विंग जोन से रिजेक्शन लेता है तब उसका टारगेट होगा नीचे वाला या ऊपर वाला स्विंग जोन। इस एग्जाम्पल को मैं और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए गोल्ड के चार्ट पे जाता हूं। यहां देखिए, टाइम फ्रेम थोड़ी बड़ी कर देता हूं। यहां क्या हुआ, मंडे को मार्केट ओपन हुई, इसके बाद आपने पेशेंटली वेट किया प्राइस का सब डिमांड जोन पे आने के लिए। प्राइस यहां डिमांड जोन पे आई, आपकी एंट्री हो गई। यहां से आप जो है वो टारगेट रखोगे ऑपोजिट जोन का, और ये देखिए प्राइस ने एग्जैक्टली टारगेट मेट किया है। ये एक और एग्जांपल मैं आपको क्रूड में बता देता हूं। देखिए, आपने कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं लिया, वेट किया कि प्राइस कब जोन पे आता है। जैसे ही प्राइस जोन पे आया आपने ट्रेड इनिशिएट किया, क्योंकि ये सप्लाई जोन था तो सप्लाई जोन के रिजेक्शन पे आपने सेल ट्रेड इनिशिएट किया, टारगेट रखा स्विंग का डिमांड जोन, एंड देखिए मार्केट एग्जैक्टली स्विंग के डिमांड जोन पे आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया और ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मार्केट इसके बाद इस डिमांड जोन का ब्रेक डाउन दे देता है तो हम यहाँ से सेल साइड की ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और अगर यहाँ से सप्लाई का अगर वो ब्रेकआउट दे देता है तो हम बाय साइड की ट्रेड इनिशिएट करेंगे इस लेवल के लिए।
अभी आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यह है कॉपर का चार्ट। इसमें देखिए कि प्राइस जो है उसने जोन पे कोई रिजेक्शन बताया ही नहीं और एक बड़ी पावरफुल ग्रीन कैंडल के साथ जोन का ब्रेकआउट दिया। तो इस सिनेरियो में आप यहाँ पे सेल का वेट नहीं करोगे, आप ये देखोगे कि प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है, तो ब्रेकआउट के बाद में आप जो है वो बाई का ट्रेड इनिशिएट करोगे। एसएल जो है वो जोन के नीचे रखोगे। देखिए यहाँ पे प्राइस ने कितने अच्छे से जो है वो जोन को रिस्पेक्ट किया है। प्राइस ऊपर गई, फिर आई, जोन को रिटेस्ट की, 2 बार रिटेस्ट की एंड देन प्राइस वापस ऊपर मूव हुई। अब इस ट्रेड को हम होल्ड करके रखेंगे जब तक कि टारगेट हमारा मेट नहीं हो जाता। तो ऐसे आपको ट्रेड लेना है। ये हो गई स्विंग की बात। स्विंग जो है वो आपको बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेड बताएगा कि बड़ा टाइम फ्रेम पे मार्केट का मूवमेंट क्या है। जैसे मैं आपको एक छोटे एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करूं। देखिए नेचुरल गैस में, वन सेकेंड, नेचुरल गैस में मार्केट आई, सप्लाई पे रिजेक्शन ली एंड अब डिमांड के पास पहुंच रही है। अब ऐसे सिनेरियो में समझो आपको स्विंग में काम करना, डेली में काम करना है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ देखोगे कि बड़ा ट्रेंड क्या है। बड़ा ट्रेंड जो है वो सेल का है। तो इस सिनेरियो में अगर आप यहाँ से बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करते हो तो वो ट्रेड आपको ये टारगेट नहीं देगा क्योंकि इसके बीच में स्विंग जोन है और साथ में जो ट्रेंड है वो सेल का है। तो सेल के ट्रेंड में आप बाई का ट्रेड लोगे तो आपका एसएल हो जाएगा। आप देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या चल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चल रहा है सेल का। आप यहाँ पे सेल इनिशिएट कीजिए एंड टारगेट रखिए नीचे के स्विंग का। इस सिनेरियो में आप देखोगे मार्केट ने डेली जोन को कितने बार रिटेस्ट किया बट इसे ब्रेक नहीं कर पाया और वहाँ से इसने एक नीचे की मूवमेंट बनाना चालू किया। तो अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लोगे बड़े टाइम फ्रेम पे, आप देखोगे कि स्विंग पे मार्केट बाई की तरफ है या सेल की तरफ है और उसी साइड में आप डेली में ट्रेड लोगे तो आपको बड़े टारगेट्स मिलेंगे और आपका जो ट्रेड होगा वो एकदम परफेक्ट ट्रेड होगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, प्राइस का सिर्फ जोन पे आने का वेट करना है। जब प्राइस किसी जोन पे आए तो वहाँ से रिजेक्शन का वेट करना है। जैसे ही प्राइस रिजेक्शन ले आप जो हो वो सेल साइड या बाय साइड की एंट्री इनिशिएट कर सकते हो। आपको हमेशा कैंडल को क्लोज होने देना है। जैसे आप यहाँ पे रिजेक्शन देख रहे हो, आप सेल साइड की ट्रेड लेना चाहते हो तो एक कोई कैंडल को छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लोज होने दीजिए, उसके बाद आप ट्रेड लीजिए। सिर्फ मार्केट यहाँ गया और आप ट्रेड ले लोगे तो आपको जो मैंने ये एग्जाम्पल बताया था कि यहाँ क्या हुआ था। जैसे मान लो प्राइस यहाँ गई और आपने सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर दिया, आपने कैंडल क्लोजिंग का वेट ही नहीं किया जोन के नीचे, तो इस सिनेरियो में जो है वो आपका एसएल हो जाएगा और आप बोलोगे सर जोन काम नहीं की। तो आप देखिए यहाँ कैंडल कैसे बन रही है, इतनी बड़ी कैंडल बन रही है और इतनी बुलिश कैंडल बन रही है। तो इस सिनेरियो में कोई रिजेक्शन हुआ ही नहीं जोन से। तो यहाँ अगर आप सेल साइड का ट्रेड लेते तो वो आपका ट्रेड 100% गलत हो जाता। आपने यहाँ ब्रेकआउट का वेट किया, ब्रेकआउट का वेट होने के बाद में कैंडल क्लोज हो गई, आप यहाँ एंट्री लीजिए या आप रिटेस्ट का वेट कीजिए। मार्केट आएगा यहाँ रिटेस्ट करने और यहाँ से आपकी एकदम प्रॉपर एंट्री बनेगी जिसमें टारगेट आपका ऑपोजिट जोन रहेगा।
तो इस तरीके से आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं एंड ट्रेड कर सकते हैं। मैंने बता दिया, इंडिकेटर के सेटिंग्स में जाके आप स्विंग जोन को चेक रखोगे तो आपको स्विंग जोन दिखाई देगी, डेली जोन को चेक रखोगे डेली जोन दिखाई देगी। कोई एक जोन देखनी है आपको तो दूसरी जोन को अनचेक कर दीजिए, तो आपके चार्ट के ऊपर सिर्फ एक ही जोन प्लॉट होगी। आपको कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है प्राइस का किसी भी जोन पे आने के लिए। जब प्राइस किसी जोन पे आए, प्रॉपर रिजेक्शन ले, तब आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। एसएल जोन के नीचे रखना है, टारगेट हमेशा ऑपोजिट जोन रखनी है और टारगेट आने तक आपको वेट करना है। तो इस तरीके से आप इस इंडिकेटर को यूज़ करके ट्रेड्स ले सकते हो। यहाँ आपको कोई एसएल रिवाइज नहीं करना है, कोई बीच में रैंडम ट्रेड नहीं लेना है। आप यहाँ पे कोई और चीज़ को देख के, कोई कैंडल्स को देख के, किसी चीज़ को देख के आप यहाँ बीच में ट्रेड लोगे, मार्केट रिवर्स होगा, आपका एसएल होगा। उससे अच्छा पेशेंटली वेट कीजिए, प्राइस को जोन पे आने दीजिए एंड देन एक परफेक्ट ट्रेड इनिशिएट कीजिए जहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो और ऐसा ट्रेड हो कि एक ट्रेड आपके लिए इनफ हो। वीकली में भी अगर आपको एक ट्रेड मिल जाता है तो आप खुद देखिए कि गोल्ड में ये ट्रेड गोल्ड में ये ट्रेड 76,750 से इनिशिएट हुआ था एंड इसने हाई दिया है 77,850 का। तो 1000 पॉइंट इन गोल्ड देख लीजिए, 850 का हाई दिया है। 1000 पॉइंट इन गोल्ड इज मोर देन इनफ। अब यही चीज़ मैं आपको नेचुरल गैस में बता दूं, तो नेचुरल गैस में जब यहाँ प्राइस ने रिजेक्शन लिया था तो वो 317 पॉइंट समथिंग था और यहाँ अब जब मार्केट है वो 297 टच किया हुआ है। आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए, इट्स मोर देन 20 पॉइंट्स। ओके, मार्केट में 300.6 का लो बता रहा है। सो एक ट्रेड आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। ये देखिए, जैसे आपने क्रूड में देखा, मार्केट ने रिजेक्शन लिया 6417 से एंड मार्केट ने लो बनाया 6277 का। यहाँ से उसने फिर रिजेक्शन लिया एंड देन 6387 मार्केट आपका पहुँचा हुआ है। ये देखिए, ठीक है, एग्जैक्ट जोन टू जोन ये काम करता है। अभी एक और चीज़, जब आप स्विंग जोन देख रहे हो MCX में, तो MCX में आपको इंटरनेशनल एज वेल एज MCX के चार्ट्स देखने हैं। जैसे यहाँ जब क्रूड ने रिजेक्शन लिया था उसी वक्त MCX में ये जोन कुछ इस तरीके से थी। मीन्स MCX एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट दोनों में जोन एक ही जगह पे थी। तो ये ट्रेड प्रॉपर चला और देखिए यहाँ से इसने प्राइस का रिजेक्शन लिया $73.20 से एंड ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव की। यही अगर आप इंडियन मार्केट में देखोगे तो यहाँ थोड़ा सा गैप बचा हुआ है। तो आप मैक्सिमम टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट का चार्ट प्रेफर कीजिए। ये इंडिकेटर गोल्ड में बहुत अच्छा काम करेगा, क्रूड में काम करेगा, नेचुरल गैस में काम करेगा। सिल्वर में मैं रेकमेंड नहीं करता। वाई? बिकॉज सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से आपका एसएल जो है वो हिट हो सकता है और एसएल हिट हो जाएगा तो आपका ट्रेड गलत हो जाएगा। आप शायद ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले लो और फिर आपका एसएल हिट हो जाए। तो आपको इंटरनेशनल मार्केट का चार्ट देखना है, आप इसे यूज़ कर सकते हो क्रूड में, गोल्ड में, नेचुरल गैस में। ये बिटकॉइन में भी बहुत अच्छा काम करता है।
आप देख सकते हो बिटकॉइन में भी एग्जैक्ट वीकली जोन से रिजेक्शन लिया एंड मार्केट अब नीचे की तरफ आ रहा है। यही चीज़ मैं आपको S&P में बता दूं तो यहाँ भी आप देख लीजिए एग्जैक्ट रिजेक्शन जो है वो स्विंग जोन से लिया है, मार्केट डिमांड पे ट्रेड कर रहा है। यही चीज़ मैं आपको डाउ जोन्स में बता दूं तो देखिए डाउ जोन्स में भी मार्केट एग्जैक्टली जोन से रिवर्स हुआ है और एग्जैक्ट जोन पे आया है। तो अगर आपको एक ट्रेड भी पूरे वीक में ऐसा मिल जाए, इसमें आपके 10 ट्रेड के पैसे एक ही वीक में कवर हो जाएंगे। SL भी छोटा रहेगा, साथ में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बड़ा रहेगा। किसी दिन मार्केट अगर आपके जोन को फॉलो नहीं कर रहा तो आप 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड मत लीजिए, मैक्सिमम 3 ट्रेड्स अ डे। सो इन दैट केस कि अगर आपका SL हिट भी होता है, जैसे आप देख लो यहाँ 6418 एंड 6458, सो 40 पॉइंट्स का SL था। मान लो यहाँ आपका SL एक बार हिट हुआ, सेल साइड में भी एक बार बाई साइड में भी हिट हुआ, आपने 2 ट्रेड ले ली। अब दोनों ट्रेड तो चले नहीं, बट फिर मार्केट एक बार सेल साइड में आया और आपने फिर एक ट्रेड लिया, तो आपके टोटल लॉस कितने हुए 80 पॉइंट्स। अब आपने फिर 40 पॉइंट्स का जो है स्टॉप लॉस लगाया एंड आपने यहाँ से ट्रेड ली एंड दिस इज 140 पॉइंट्स। सो मार्केट को आपने दिए कितने पॉइंट्स 80 पॉइंट्स एंड मार्केट ने जब आपको रिवॉर्ड दिया तब आपको दिए 140 पॉइंट्स। अब 80 में से 140 पॉइंट्स अगर आप डिडक्ट कर दो स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। सो एक इसमें आप 3 कॉल से ज़्यादा मत लीजिए। आप डे में भी ट्रेड कर रहे हो, किसी दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है, कोई न्यूज़ हो सकती है, तो उस बेस में अगर मार्केट आपके जोन्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और बार बार ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे रहा है तो इस सिनेरियो में उस दिन आप ट्रेड मत लीजिए। और अगर आप ट्रेड ले रहे हो, कुछ लोग होते हैं ना जो बिना ट्रेड लिए बैठ नहीं सकते, तो ट्रेड ले रहे हो तो उस सिनेरियो में आप 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लोगे। देखिए आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए गिफ्ट निफ्टी का जो है वो चार्ट फॉलो करना है। इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए गिफ्ट निफ्टी में सबसे ज़्यादा है, तो आप गिफ्ट निफ्टी का चार्ट फॉलो कीजिए। निफ्टी को ट्रेड करते वक्त ये मार्केट एग्जैक्ट जोन से रिवर्स करेगा, आपको वेट करना है मार्केट का जोन्स पे पहुंचने के लिए। जैसे ही मार्केट जोन पे पहुंचता है आप ट्रेड लोगे और उस ट्रेड को होल्ड करोगे जब तक कि टारगेट जोन आता नहीं। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, जैसे मैं कल के दिन का आपको चार्ट बताता हूं। तो कल क्या हुआ देखिए, इस सिनेरियो में मार्केट ने यहां से रिजेक्शन ली, आपने बाय साइड की एंट्री बनाई। अब बाय साइड की एंट्री बनाने के बाद में मार्केट अराउंड 100 पॉइंट्स ऊपर गई, यहाँ पे 13 20 अराउंड या 110 पॉइंट्स ऊपर गई। 110 पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद में मार्केट रिवर्स हो गई। रिवर्स होने के बाद में उसने आपकी SL ले ली। अब अगर आप यहाँ से सेल साइड की ट्रेड बनाते हो तो देखिए मार्केट एग्जैक्ट अपने जोन पे आई, तो आपको जो है वो ट्रेड इस तरीके से लेना है जहाँ SL छोटा हो और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बड़ा हो। अभी आप इस चीज़ को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, बिकॉज ये स्विंग के लेवल्स हैं। ओके, ये स्विंग के लेवल्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जाके अगर मैं ये स्विंग जोन लगा दूं तो कल के जो ये लेवल्स बता रहा था वो यहाँ स्विंग पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लगेगा
कि एसएल हिट हो रहा है, बट आप जब इसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, और वो मार्केट जो कल से रिजेक्शन ले रहा है वो देखिए आज भी यहीं से रिजेक्शन ले रहा है। तो आप खुद समझ सकते हो जोन्स कितनी पावरफुल हैं, और ये जोन एवरी मंडे को स्टार्ट होगी एंड फ्राइडे को ख़त्म होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता दूँ, यहाँ जाके ओके एंड मैं इसमें डेली को हटा देता हूँ ताकि इजीली समझा सकूँ। तो ये थी हमारी जोन्स। ओके, ये मंडे को स्टार्ट हुई और ये फ्राइडे तक रही। जैसे ही फ्राइडे ख़त्म होकर मंडे आया, नई जोन्स आपके सामने प्लॉट हो गई। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर काम करेगा। मंडे को प्लॉट हुई जोन फ्राइडे तक सेम रहेगी, मार्केट वहीं आएगा, वहीं से रिजेक्शन लेगा। एक बार आपने एक ट्रेड ले ली, उसके बाद आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट कीजिए एंड वहाँ आप ट्रेड लीजिए। वो फ्रेश मोमेंटम के साथ में आपको वहाँ एक बेहतरीन ट्रेड मिलेगी। ऑल राइट, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो मैं आपके साथ में जो टेलीग्राम, ईमेल एज वेल एज अदर कॉन्टैक्ट है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के एंड में। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन इट क्लियरली। इफ़ यू स्टिल have any doubts, you can contact us. We'll be there to help you. Thank you.